अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मिसेस उसामा व्लॉग्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मॉल आई थी तो यहाँ पे मेरे बैग पे नज़र पड़ी तो बैग्स बहुत प्यारे थे गाइस। लेकिन मुझे बैग असल में लेने नहीं थे। बैग लेना नहीं था असल में। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफ़र भी लगा हुआ था 30% ऑफ। लेकिन गाइस मैंने लेने थे शूज़ जो कि मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं थे। असल में मुझे शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल चाहिए थे कि मेरे जो से पाँव है ना बहुत जल्दी गाइस ख़राब हो जाते हैं। तो मैं जो से ना शूज़ जो है ना बहुत ही वो कंफर्टेबल ढूंढना चाह रही थी कि मुझे मिल जाए। तो आखिरकार ये शूज़ जो है यहाँ पे 30% ऑफ लगा हुआ था। सो फाइनली इसके साथ शूज़ भी थे जिनका मैं क्लिक नहीं ले पाई, लेकिन ये आप मेरे शूज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कंफर्टेबल थे। है आज हम अपने टॉपिक पे बात भी करेंगे और साथ साथ मैं अपनी ग्रोसरी भी कर लूँगी क्योंकि मैं ग्रोसरी करने भी आई थी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे। तो आज के टॉपिक का ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। गाइस लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आज कल किसकी ज़िंदगी में नहीं है, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, ये तो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन हम अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखें मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम फ़ौरन तौर पे जैसे कि हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें उस चीज़ को जो सा है रिस्पॉन्स कर देना है। अब रिएक्ट और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होता है। रिएक्ट वो होता है कि जैसे कि एक बंदा हमारे पास आता है, हमारे जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो हमारे साथ आके बदतमीज़ी करता है या बदतमीज़ी से बोलता है या गालियाँ निकालता है या कुछ भी कहता है, तो हमें अगले को उसी टाइम जो है उसी तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। हमें सब्र तो हम उससे काम लेना चाहिए कि हम क्योंकि वो अपने रवैये से अपना मेयार बता रहा होता है कि वो किस लेवल का है। सो हमें अगर हम उसी तरह का उसको सेम जवाब दे देंगे तो हमारा इस तरह मेयार गिर जाएगा, हमारी इस तरह की जो इज़्ज़त है वो हमारी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगला हमें आगे बुरा भरा गालियाँ निकालता है, अगर हम उसको बुरा भरा गालियाँ निकालेंगे आगे से तो ये हमारी पहचान होगी। हमें ऐसे नहीं कहना, हमें इसकी बात को रिस्पॉन्स करना है। हम रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, जैसे कि वो आगे हमारे साथ बदतमीज़ी करता है तो हमें अगले को कहना है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे इस लहजे की आदत नहीं है, आप मुझसे तमीज़ से बात करें। अब अपनी जो है ना अपनी लैंग्वेज अपनी ज़ुबान को ख़राब ना करें। अगले को यकीन करें, अगले को समझ नहीं आएगी मैंने बोलना क्या है, मतलब वो जो कहना चाह रहा होगा वो उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं। यकीन करेगा ऐसा होता है क्योंकि गुस्से में हमें बिल्कुल पता नहीं लगता है, हम जो मर्ज़ी कह देते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। और मैं आपको पहले बताऊंगी कि आप जो है ना सबसे पहले हम इंसान में जो ओवर थिंकिंग होती है ना वो जो है ना इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। इसलिए आपने ओवर थिंकिंग नहीं होना, आपने इन 4 स्टेप को फॉलो करना है। 4 स्टेप्स क्लैरिटीज़ होती है, दूसरी बात रूट्स असली वजह होती है, फिर उसके बाद आपको जब असल वजह का पता लगेगा फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं और उसके बाद आपका सोल्यूशन निकल आता है कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। सो मेरा मानना है कि आप अपनी ज़िंदगी से ओवर थिंकिंग निकालें और ज़िंदगी अपनी सुकून से बनाएं, क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ओवर थिंकिंग है। और अपनी चीज़ों को जो है जैसे आप सोचेंगे वैसा वैसा, ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है कि जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा ही होता है। जैसे कि हम बुरा सोचते हैं ना तो किसी मैग्नेट की तरह वो चीज़ जुड़ जाती है और हकीकत में हमारे साथ बुरा हो जाता है। अगर हम जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हकीकत में हमारे साथ पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को जो है बाहर निकालना है, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपकी लाइफ की सब प्रॉब्लम गाइस सॉल्व हो जाएगी। और आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे घर की सब्ज़ी वगैरह रही थी और यहाँ पे मैं मिर्ची वगैरह चेक कर रही थी कि ऊपर वाली ठीक है या नीचे वाली ठीक। इस वजह से कि मैं खुद जो है इस तरह की ग्रोसरी कर रही हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड साहब से कहती कि इस तरह की चीज़ें ले रही है कि कम्बर है। सो मैं पहले काली तोड़ियाँ समझ रही थी लेकिन ये तो खीरा निकला गाइस। यहाँ पैकेट में भी सारा कुछ मिल रहा था, मतलब आप पैकेट में भी ले सकते, लेकिन गाइस मैंने 1-2 दफ़ा जाके इसको लेके देखा है लेकिन ये इतना मतलब वो अच्छा नहीं। बीच में कुछ ख़राब चीज़ होती है। भिंडियाँ इतनी कच्ची थी, मैं भिंडियाँ ले गई थी ऐसे पैकेट में। दिल के तो ले मुकर रासी न बीच में। अच्छा खुली सब्जियाँ लेने का ये फ़ायदा होता है कि हमें चीज़ का पता लग जाए ये चीज़ सही है ये चीज़ नहीं सही। इन पैकेट्स में हमें पता ही नहीं लगता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सही है। और यहाँ पर ये जो है कद्दू है और मैं कह रही थी ये कैसे कद्दू है, कह रहे थे ये कद्दू टाइप की चीज़ है तो यहाँ से ऐसे ही मिलते हैं तो ये ले लें। तो मेरे हस्बैंड साहब कहते हैं हाँ चलें ठीक है ये ले लेते हैं। यहाँ
यहाँ पे गाजर मेरे हस्बैंड साहब ले रहे थे, और घर की जो सी ग्रोसरी वगैरह होती है, जैसे कि प्याज वगैरह ख़त्म हो चुके थे, और ये 2 तरह के प्याज थे, वाइट थे और सामने ये रेड थे। सो मैंने कहा कि देख लें जो आपको सही लगते हैं आप वो प्याज ले लें। सो यहाँ पे लहसुन भी था, लहसुन भी ख़त्म हुआ था, लहसुन ले लिया। और यहाँ पे मैं जो मैंने कहा बनाना भी ले लें, शेक बना के पियेंगे। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे किन्नू थे। ये देखें ना, ये खुले नींबू आ गए हैं, और मतलब आप अपनी तरह से अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब एक इंसान ने अंदाज़ा ही लगाना होता है ना, और तजर्बे तो ज़ाहिर सी बात है, हमारे बड़ों के तजर्बे से ही हमें तजर्बे आते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पे बेकरी की तरफ आ चुके थे। बेकरी में ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे पिज़्ज़ा डो की, ये बहुत ज़्यादा बेकरीज थी। और यहाँ पे मैंने कहा गाइस कभी कभी दिल करता है कैंडी के साथ बिस्किट खाने को, तो बिस्किट ले लेते हैं। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे बिस्किट तो लेके आए, लेकिन बिल्कुल बकवास निकले, मुझे बिल्कुल ज़रा भी टेस्ट नहीं था इनका। है मेरे हस्बैंड साहब भी कहते हैं कि ना लो ना, नहीं टेस्ट होगा। तो मैंने कहा नहीं चलो चेक करके देख लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा। तो आखिरकार ऐसा ही हुआ, वो बिल्कुल बकवास टेस्ट था। सो फाइनली यहाँ पे आप दूसरे बिस्किट के भी फ्लेवर्स देख सकते हैं। ये बिस्किट मुझसे गलती हो गई, अगर मैं ये वाले बिस्किट्स ले रही थी तो बहुत फ़ायदे में रहना था। और यहाँ पे नया ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बिस्किट बहुत जो से ना मज़ेदार नहीं निकले। और यहाँ पे आप डोनट दे सकते हैं, ये डोनट्स वगैरह बहुत ऑप्शन थी यहाँ पे बेकरी में भी। और यहाँ पे मैं सारे जो से मैं कहती थी समय ये काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोसरी शॉप बहुत बड़ी है। और यहाँ पे आप हर तरह के केक्स देख सकते थे, चीज़ थी, योगर्ट था, मिल्क था, मतलब हर तरह की बहुत बड़ा ये ग्रोसरी स्टोर था। और यहाँ पे आप मीट देख सकते हैं, हर तरह का मीट आपको इस तरह का भी मिल सकता है, आप ले सकते हैं। मीट का था, कैमल का था। और ये आप ग्रोसरी स्टोर देख सकते हैं कितना बड़ा है। और फाइनली जो है ना, अब हम यहाँ पे ये बटर की ऑफ़र देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफ़र, अच्छा यहाँ पे ना कुछ ऑफ़र्स भी लगी हुई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 20 रियाल का मिल रहा था, वो हमें 10 रियाल के 3 पैक मिल रहे थे। तो मैंने कहा चले ये ले लेते हैं, क्योंकि फ़ायदे में है बटर। तो हमने यहाँ पे ये ऊपर देख भी सकते हैं कि स्पेशल ऑफ़र लिखी हुई है, तो हमने कहा चले ये ले लेते हैं। सो हमने जो सा पे बटर ले लिया। यहाँ पे हमें मिल्क लेना था, और हमने यहाँ पे मिल्क भी ले लिया। ये जूस के ऑप्शन आए थे, तो मैं यहाँ पे ये जूस उठा रही, मैंने कहा ये तो घर में भी है। तो मेरे हस्बैंड साहब ने रखा, तो तुमने आगे भी नहीं पिया। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि मुझे इतना खास ये पसंद नहीं हो। यहाँ पे हम फ्रूट्स की तरफ आए हैं, तो फ्रूट्स में काफ़ी ऑप्शन थे अंगूर के। और मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे लोगों ने खा के यहाँ पे ख़त्म किया। मैं क्या यहाँ पे भी ऐसा होता, कहते हैं हाँ। तो यहाँ पे हस्बैंड साहब कहते हैं देखो तुम भी चेक करके। मैंने कहा चेक किया, तो यहाँ पे ना असल में जो अंगूर में बीज आते हैं ना, मुझे वो पसंद है। तो यहाँ पे वो उस तरह के ग्रेप्स नहीं मुझे मिले। और यहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स लगे हुए थे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अच्छा मुझे ब्रश लेना था, लेकिन गाइस यहाँ पे ब्रश की बहुत ही ज़्यादा प्राइस थी। इतने महंगे प्राइस थे कि एक छोटा सा ब्रश जो सा है वो 30 रियाल से तो नीचे है ही नहीं था। तो मैंने कहा चलें फिर ले जाएंगे, अभी रहने दें। और यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, शैम्पूज़, ब्रश, अच्छा टीथ ब्रश भी और हेयर ब्रश भी। ये दोनों चीज़ें जो थी ना काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और शैम्पू की कलेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑयल। और फाइनली जो है अब हमने कुछ चीज़ें हमने कहा कि हम बाद में आके ले जाएंगे। तो अब जो है ना मैंने विज़िट कर लिया, मुझे पता है कि अब यहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी। सो अब यहाँ पे हम अपना बिल बनवा रहे थे यहाँ। सो फाइनली यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब जो है बिल पे कर रहे थे, और यहाँ से बाहर निकले तो गाइस यहाँ पे आप मोबाइल्स देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे मोबाइल्स थे। बहुत मोबाइल्स की जो सी कलेक्शन थी, बहुत नाइस मोबाइल्स लग रहे थे। और अब हम बहुत थक चुके थे, टाइम बहुत हो चुका था। अब हम जो है शॉपिंग करके अब हम अपने घर वापस चले गए। और अगले ही दिन यहाँ पे सुबह हमने नाश्ता वगैरह किया। तो ये जो हम शॉपिंग वगैरह करके आए थे गाजी, मैंने कहा ये जल्दी से ना मैं चीज़ें समेट लूँ। तो इससे पहले जो है मैं जो है ये चीज़ें दूसरी जो फ्रिज वाली थी वो मैंने आते सारी रख दी ताकि ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि गाइस रात का बहुत टाइम हो चुका था और मैं बहुत थक चुकी थी। यहाँ पे आप पराठे देख सकते हैं, यहाँ पे पराठों की भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन गाइस ये सच्ची में बिल्कुल ज़रा भी मज़ेदार नहीं था। बहुत हैवी पराठे थे और बहुत इनमें मीठा था, और मेरे हस्बैंड साहब को भी पसंद नहीं आया। तो गाइस मुझे भी बिल्कुल भी ये पराठे पसंद नहीं आए। सो है एनीवे, यहाँ पर अब जो है मैं किचन को जल्दी साफ़ कर रही थी। किचन को मैंने कहा जल्दी से नीट कर लूँ। बर्तन काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए थे, क्योंकि गाइस आपको बताया है कि रात को लेट आए थे। तो फिर सुबह मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना था काम पे, तो मैंने फिर जल्दी नाश्ता बना के तो फिर मैंने कहा चले अब जल्दी जो है ना किचन साफ़ कर लेते हैं।
है ये तो रूटीन का हिस्सा है जो हम लड़कियों को करना ही होता है, चाहे हम जितना मर्ज़ी थके हों, लेकिन घर के काम है ये तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को मोटिवेट हुआ होगा कि लाइफ में आप बस अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग को कम करें। ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। ज़रूरी नहीं होता जो जैसा दिख रहा होता है वैसा ही हो। लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं। और इधर मेरा सारा किचन साफ़ तकरीबन हो चुका था और यहाँ से रूम में मैं अब ये चीज़ें उठा रही थी कि जल्दी जल्दी से यहाँ से अब रूम से भी चीज़ें समेट लूँ। सो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।